हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को। पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 20 प्रश्न होंगे, तो उनको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जीन पियाजे से। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था, इसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो यह एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक अर्थात बुद्धिगत विकास का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार बच्चा केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि स्वयं अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। अर्थात बच्चा अपने परिवेश से सक्रिय रूप से सीखता है। तो ठीक है, यह इन्होंने बताया था। यही है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इसके मेन बिंदु हम लोग देख लेते हैं, मेन पॉइंट्स क्या हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अर्थ है, संज्ञानात्मक विकास है क्या, इसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सोचने, समझने, तर्क करने, निर्णय लेने और समस्या हल करने की क्षमता का विकास। पियाजे का मानना था कि यह विकास चरणबद्ध होता है। ठीक, प्रत्येक चरण में बच्चे की सोचने की क्षमता अलग होती है, यानी कि हर चरण में बच्चा सोचने की जो उसकी क्षमता होती है वह अलग होती है। यानी छोटा बच्चा है तो वो उसकी क्षमता अलग होगी, और उससे बड़ा हो जाएगा फिर अलग होगी, और ऐसे ही बदलती रहती है। और कहते हैं कि बच्चे का मस्तिष्क अनुभवों से नया ज्ञान रचता है, यानी कि हम लोग अपने अनुभवों से भी सीखते हैं, यानी जो बच्चा है वो अपने अनुभव से सीखता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। इन्होंने कुल 4 चरण दिए। अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जाए कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 चरण। अब आगे बढ़ते हैं, चरण का नाम क्या है। सब पहला चरण क्या है, संवेदनात्मक गत्यात्मक चरण। ठीक, यह इसकी जो उम्र सीमा होती है वह होती है 0 से 2 वर्ष तक यह रहता है। अब इसमें इसकी विशेषता क्या है, बच्चा इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। ठीक है, अगर हम प्रश्न पूछें आपसे कि वस्तु स्थायित्व का विकास पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के किस चरण में होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा संवेदनात्मक गत्यात्मक चरण। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, पूर्व संक्रियात्मक चरण। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये इसकी जो आयु सीमा होती है वह होती है 2 से 7 वर्ष। और इसमें एक इसकी विशेषता क्या है, प्रतीकों यानी सिंबल्स, शब्दों, चित्रों का प्रयोग करता है, परंतु तर्क शक्ति कमजोर होती है, आत्म केंद्रिता दिखाता है। ठीक, बच्चा आत्म केंद्रिता कब दिखाता है, किस चरण में, तो इसको हम बता देंगे, पूर्व संक्रियात्मक चरण में। और इसकी जो उम्र सीमा होती है वो कितनी होती है, आयु सीमा 2 से 7 वर्ष। यानी जो इस उम्र में बच्चा पहुंचता है तो वो शब्दों और चित्रों का प्रयोग करना सीख जाता है, कुछ सिंबल्स होते हैं उनको वो समझने लगता है। अब अगला चरण है, इस सिद्धांत का अगला चरण है ठोस संक्रियात्मक चरण, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और इसकी जो आयु सीमा है वह 7 से 11 वर्ष है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या ठोस संक्रियात्मक चरण की जो आयु सीमा है वो क्या है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। अ, अब यहाँ देखते हैं, ठोस वस्तुओं पर तर्क करता है, संरक्षण की समझ आती है, उदाहरण पानी का गिलास प्रयोग। ठीक, औपचारिक संक्रियात्मक चरण अगला जो चरण है, तो इसमें क्या होता है, इसकी जो आयु सीमा है वो 11 वर्ष के बाद होती है, 11 वर्ष। और बच्चा अमूर्त सोचने लगता है, तर्क निर्णय लेने लगता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति का विकास किस उम्र के बाद होता है, 11 वर्ष की आयु के बाद में होता है। औपचारिक संक्रियात्मक चरण में शुरू हो जाता है ये सब। अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं देख लेते हैं, समायोजन, नया अनुभव पुराने ज्ञान से जोड़ना, और अनुकूलन, पुराने ज्ञान को नया रूप देना। ठीक है, अगला है संतुलन। तो इसमें क्या है, एसिमिलेशन एकोमोडेशन के बीच संतुलन स्थापित करना। ठीक है, ये अन्य जो है अवधारणाएं हैं इनकी। तो अब आगे बढ़ते हैं, शिक्षण के लिए निहितार्थ, यानी कि अब इसको अच्छे समझ लेते हैं क्या है। तो अब देख लेते हैं शिक्षण के लिए निहितार्थ क्या है, कि शिक्षक को बच्चे के विकास के स्तर के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रोत्साहित करें, बच्चे को सोचने, प्रश्न पूछने और खोजने का अवसर दें, केवल रटने पर नहीं समझने पर ध्यान दें।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत पर आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पियाजे का संबंध किस सिद्धांत से है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पियाजे का पहला चरण कौन सा है? तो यह हम लोगों ने अभी पढ़ा है, बिल्कुल संवेदनात्मक गत्यात्मक चरण, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वस्तु स्थायित्व का विकास किस चरण में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदनात्मक गत्यात्मक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्म केंद्रियता किस चरण की विशेषता है? ईगोसेंट्रिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंजर्वेशन की समझ किस चरण में विकसित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस संक्रियात्मक चरण में, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। एसिमिलेशन का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नए अनुभवों को पुराने ज्ञान से जोड़ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एकोमोडेशन का तात्पर्य है? तो उसका सही उत्तर है पुराने ज्ञान को संशोधित करना, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इक्विलिब्रेशन का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक संतुलन बनाए रखना। अगला प्रश्न है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन किस चरण में आता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण में पियाजे का सिद्धांत का क्या उपयोग है? पियाजे का जो सिद्धांत है उसका क्या उपयोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास स्तर के अनुसार शिक्षण करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की को। इनका जो सिद्धांत है उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक, परिचय इनका देख लेते हैं। तो यह कहाँ के? रूस के एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए समझाने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, इनका जो सिद्धांत है वह हम लोग याद कर लेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उनके अनुसार बच्चे का विकास समाज और संस्कृति से गहराइयों से जुड़ा होता है। ठीक, बच्चा केवल अपने अनुभवों से नहीं बल्कि दूसरों के साथ बातचीत और सहयोग से सीखता है। अब इनके देख लेते हैं मुख्य विचार, इन्होंने क्या क्या आइडियाज दिए थे। सबसे पहला है सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। इनके अनुसार सीखना क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब इनका मानना था कि बच्चा समाज में दूसरों के साथ बातचीत करके सीखता है, इसलिए सीखना केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, भाषा का महत्व इन्होंने समझाया है क्या? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सोचने और समझने का माध्यम है। ठीक, सेल्फ टॉक यानी स्वयं से बात करके अपने विचारों को संगठित करते हैं। ठीक, फिर अगला सिद्धांत इन्होंने दिया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। यह वाइगोत्स्की का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। ठीक, इसका अर्थ क्या है? वह क्षेत्र जिसमें बच्चा किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षक या साथी की सहायता से सीख सकता है। एक सरल शब्दों में अगर हम इसको कहें तो जो बच्चा अकेले नहीं कर पाता है लेकिन किसी की मदद से कर लेता है वही जेडपीडी है। जेडपीडी का फुल फॉर्म अगर हम कहें तो क्या है? प्रॉक्सिमल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग, सहारा या सहयोग। इसका अर्थ है शिक्षक या वयस्क द्वारा बच्चे को धीरे धीरे मार्गदर्शन देना ताकि बच्चा स्वयं सीखने लगे। और जब बच्चा सक्षम हो जाता है यानी सीख जाता है तो सहारा हटा लिया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं। इन्होंने बताया है कि संस्कृति की भूमिका क्या है, रोल ऑफ कल्चर। हमारे कल्चर का क्या रोल होता है किसी बच्चे के सीखने में? तो यह बताते हैं बच्चे का सोचने और सीखने का तरीका उसके संस्कृति और समाज से प्रभावित होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जिस जैसे परिवेश में बच्चा रहेगा तो उसी तरीके से वो सीखना समझना उसका प्रभावित होगा। हर संस्कृति अपने ढंग से सोचने और सीखने की पद्धति देती है। ठीक, अब इसका शिक्षण में क्या उपयोग है वो देख लेते हैं। शिक्षण सहयोगात्मक होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को मार्गदर्शन गाइड की भूमिका निभानी चाहिए। समूह कार्य सहपाठी शिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए यानी टीम ग्रुप वर्क और पीयर लर्निंग को
बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे की भाषा, संस्कृति और अनुभव को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहिए। ठीक है, और कहते हैं शिक्षक को बच्चे की जेडपीडी को पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार सहायता देना चाहिए। ठीक, अब इनके सिद्धांत पर आधारित 10 हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। यह किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो इसका राइट आंसर हम लोगों ने अभी पढ़ा है, रूस के थे। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है, इनके अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम है। आगे बढ़ते हैं। जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी सही है। जेडपीडी का तात्पर्य क्या है? तो उसका राइट आंसर है बच्चा जो सहायता से कर सकता है वही जेडपीडी है। अगला है, इसके फोल्डिंग शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अस्थाई सहयोग जो हम लोग देते हैं उसी को इसके फोल्डिंग नाम से जाना जाता है। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा की भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोचने और सीखने के लिए। अगला है, सेल्फ टॉक का अर्थ है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं से बात करके सोच को व्यवस्थित करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को वाइगोत्स्की के अनुसार क्या भूमिका निभानी चाहिए? तो शिक्षक को इनके अनुसार मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। अगला है, प्रश्न है वाइगोत्स्की का सिद्धांत संस्कृति का क्या स्थान है? संस्कृत सिद्धांत में संस्कृत का क्या स्थान है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य भूमिका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।